मुनीष जी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मुनीष जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सवाल करेंगे। सवाल बोर्ड पर दे रखा है साइंस का। सवाल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें इसमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखोगी है और उसकी वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखोगी है और वस्तु का जो आकार है, उसकी जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है? वस्तु की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और यही बताना है प्रतिबिंब कितने आकार का होगा, उसका साइज कितना बड़ा होगा तथा उसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब वो वास्तविक होगा या फिर आभासी होगा। तब क्या करते हैं, पहले लिखते हैं इसमें दिए हुए मान क्या क्या मान है। सवाल हल करते हैं तो दिया है, दिया क्या है इसमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सिंबल क्या बनाते हैं? F, और F बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए इसकी फोकस दूरी माइनस की होगी, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने की तरफ होता है। और क्या दे रखा है इसमें? दर्पण से वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। दर्पण से वस्तु या बिंब की दूरी, u बराबर कितनी है? u बराबर दे रखी है 30 सेंटीमीटर। वस्तु भी दर्पण के सामने की ओर ही रखी जाती है, इसलिए ये वाला मान भी काय का होगा, ये वाला मान भी माइनस का होगा। वस्तु से दर्पण की दूरी माइनस के 30 सेंटीमीटर होगी। अब हमें बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी बतानी है हमें। दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के लिए सिंबल बनाते हैं V, और V बराबर हमें ज्ञात करना है। साथ में हमें आकार भी बताना है तथा प्रकृति भी बतानी है हमें। तब वस्तु का आकार दे रखा है यहाँ पर। वस्तु का आकार कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। यहां लिख देंगे वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनाते हैं? O बराबर कितना दे रखा है इसमें? 2 सेंटीमीटर दिया है। हमें प्रतिबिंब का आकार निकालना है, तो प्रतिबिंब का आकार यानी इसका साइज, आकार के लिए बनाते हैं I, प्रतिबिंब के आकार के लिए बनाते हैं I, और I बराबर हमें ज्ञात करना है। यहां पर हमें F और U का मान दिया हुआ है, इसलिए F और U के मान की सहायता से B का मान, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अगर ये लेंस होता तब यहाँ पर क्या आता चिन्ह? माइनस का चिन्ह आता है। यहाँ पर दर्पण तो चिन्ह आएगा प्लस का। 1/F, F का मान कितना दे रखा है? माइनस का 15 बराबर 1/V, V का मान नहीं दिया है, प्लस 1/U, U का मान कितना दे रखा है? माइनस का 30 दे रखा है। अब माइनस का 1/15 है, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तभी हो जाएगा माइनस का 1/15 बराबर 1/V प्लस माइनस 1/30। अब V का मान हमें निकालना है, तो V एक तरफ कर लेंगे, एक और कर ले B, 1/V बराबर हो जाएगा माइनस का 1/15, क्योंकि B की ओर क्या है? माइनस का 1/30 है। माइनस का 1/30 इधर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 1/30। 1/V बराबर माइनस का 1/15 प्लस 1/30 आ गया। 2 एकम 2, ये तो एक तो ऐसे रहेगा और ये आ जाएगा 2 एकम 2।
2 से भाग करेंगे 1,2 में, तो दो एक तो ऐसे आएगा, 2 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, ये निकल कर आ गया। यहाँ लिख देंगे 15,30 का लासा। 15,30 का लासा जिन संख्याओं से भाग करिए, भाग हमने किससे करिए, 5 से, 3 से और 2 से भाग करिए, इन्हें सभी को गुणा में लिख लेंगे। 5 की 3 से गुणा करेंगे 15 आएगा, और 15 दूनी 30, तब 15,30 का लासा कितना आ गया, 30 निकल कर आ गया। यानी 1/v बराबर 15 और 30 का लिख देंगे 30 माइनस का 1। अब 15 से लासे को भाग करेंगे, लासे कितना है 30, 15 से जब 30 को भाग करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, क्योंकि 15 दूनी 30। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तब प्लस का चिन्ह लगा लेंगे अगली वाली संख्या के लिए, एक ऐसे ही लिख लेंगे। अब 30 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1, 30 कम 30 ही होते हैं। 1/v बराबर 1 की गुणा 2 से करेंगे तो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1/30। 1/v ऐसे ही आ जाएगा, इधर 2 घटाएंगे 1 में से तो 2 नहीं घटेगा, क्योंकि 2 ज्यादा है और 1 कम है, इसलिए 1 को घटाएंगे 2 में से। जब 1 को 2 में से घटाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 1, लेकिन चिन्ह कौन सी संख्या का आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है 2, और 2 का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 1 और बटे में 30 ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा कितना हो गया, b बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये मान निकल कर आ गया, मान माइनस का आया, इसलिए प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के सामने स्थित होगा। देखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमें प्रतिबिंब का आकार बताना है, प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई का बनेगा। इसके लिए वस्तु का आकार दे रखा है 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए दर्पण की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाते हैं। दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर I/O बराबर V/U माइनस का से। दर्पण की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर I/O बराबर माइनस का V/U से। हम यहां से क्या मान निकाल लेंगे, I/O बराबर माइनस का V/U निकाल लेंगे, क्योंकि m का मान नहीं दिया है। I/O और V/U की सहायता से I का मान ज्ञात कर लेंगे। I का मान यहाँ पर नहीं दिया, I ऐसे लिख देंगे। O का मान कितना दे रखा है, O का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और B का मान कितना दे रखा है, B का मान दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर, और U का मान कितना दे रखा है, U का मान भी माइनस का 30 सेंटीमीटर दे रखा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार आएगा, एक और एक बार आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा I/2 बराबर माइनस 1 ऊपर है नीचे भी 1 है, 1/1 का मतलब 1 ही होता है। I बराबर हो जाएगा, ये माइनस के 1 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। ये वाला 2 उधर गुणा में पहुंचे 1 की, तो कितना हो गया माइनस का 2 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर आकार होगा प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। हमें ये बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। आकार तो कितना है, आकार है इसका 2 सेंटीमीटर, और हमें इसकी प्रकृति बतानी है। जब चिन्ह माइनस का आता है, नेगेटिव चिन्ह होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर के आकार का वास्तविक व उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी
वो कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। अगर यह मान प्लस का निकल के आता, आई बराबर प्लस का 2 सेंटीमीटर होता, तब प्रतिबिंब कैसा होता, तब प्रतिबिंब होता सीधा और आभासी। यही मान हमें निकालना था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।